हेलो स्टूडेंट। हम लोग वीडियो के जरिए जो है अपना लाइट जो चैप्टर है उसको रिवाइज कर रहे थे और उस लाइट चैप्टर में हमने कनकेव मिरर के डायग्राम स्टार्ट किए थे, जिसमें से 3 केस हमने कर लिए थे। पहला केस था आपका व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सेकंड केस था व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, या फिर हम बोलेगी बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और थर्ड केस था व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। उससे आगे करते हैं। अब केस नंबर 4 है व्हेन ऑब्जेक्ट एट या बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तब आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी। ये है आपके पास, देखिए, कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के मिडल में है। यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। अब रूल के अकॉर्डिंग, रूल भी मैंने आपको बताए थे कि रूल क्या कहते हैं कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास हो जाएगी ऐसे। और दूसरा रूल क्या था, अगर कोई लाइट रे फोकस में से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पर जाएगी, ये फोकस में से पास हुई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगी। तो ये दोनों रेज यहां पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी ये यहां पर ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो यहां से क्या करेक्टरिस्टिक्स हुई, नेचर क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हुआ, लार्जर, लार्जर साइज हुआ। और पोजीशन क्या हुई, पोजीशन हुई आपकी बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 5 है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ। एफ मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है, बिल्कुल एग्जैक्ट फोकस पर आपका ऑब्जेक्ट है, तब की बात कर रहे हैं। तो ये आपका कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल फोकस के ऊपर है, बिल्कुल एग्जैक्ट फोकस के ऊपर है। ठीक है, तो क्या होगा, रूल के अकॉर्डिंग, मान लो अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाएगी ऐसे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास हो जाएगी, ये हो गया। अब दूसरा रूल क्या पढ़ा था हमने कि लाइट रे अगर फोकस में से पास होगी। अब लाइट रे फोकस में से कैसे पास हो सकती है जबकि ऑब्जेक्ट आपका फोकस में ही है, फोकस के ऊपर ही है। तो इसलिए हम कोई दूसरा रूल लेंगे इसके अलावा। एक रूल तो क्या लिया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास हो जाएगी। दूसरा रूल हम ले लेते हैं कि अगर आप कोई रे प्रिंसिपल पोल पे जाती है, जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। तो अगर हम इनको देखेंगे तो ये मिलेंगी, दोनों लाइंस जो है मिलेंगी, लेकिन कहीं इन्फिनिटी पे बहुत दूर जाके मिलेंगी। ठीक है, तो जो आपका इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, तो नेचर क्या रहेगा, रियल ही रहेगा, और इन्वर्टेड। फिर आपका जो है साइज, साइज क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट साइज हो जाएगा, सबसे बड़ा साइज हो जाएगा। और पोजीशन, पोजीशन क्या हो जाएगी, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर आपकी पोजीशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है केस नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है आपका ये। इस पर मैक्सिमम टाइम इस पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब उसने बोला कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है। कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में है।
तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाएगी तो फोकस में से पास होगी, लेकिन अब पैरेलल जाएगी तो फोकस में से कैसे पास होगी, रास्ते में तो ऑब्जेक्ट आ गया तो पास हो ही नहीं सकती है। और दूसरा कि फोकस में से पास होगी तो पैरेलल जाएगी, वो रूल भी नहीं यूज हो सकता। तो आपके पास दो रूल अभी भी बचे हुए हैं, एक है रूल पोल वाला कि पोल पर जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस आएगी, और दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो बिना किसी रिफ्लेक्शन के एग्जैक्ट सेम पाथ फॉलो करेगी जिस पाथ पे से वो गई थी। ओके, तो रूल यूज करते हैं, एक तो ये हो गया पोल जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापिस, ये ऐसे, और एक होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, ये ऐसा लगेगा ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही है ऐसे, ठीक है, ये है आपके पास। और लेकिन जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ इसको इंक्रीज करेंगे लाइन को, तो ये जो रेज हैं वो मिलती हुई आपको दिखाई देंगी यहाँ पे। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बनेगा बिहाइंड द मिरर। तो नेचर क्या रहेगा, नेचर अब वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बन रही है। साइज क्या हो जाएगा, लार्जर साइज ही रहेगा, लार्ज साइज रहेगा। और पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर आपकी पोजीशन, ये आपकी ऑब्जेक्ट है ए बी, ये आपकी इमेज है ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था ए बी और इसकी इमेज कहीं इन्फिनिटी में बनी। तो ये जो है टोटल 6 केस हैं कनकेव मिरर के, जिनमें से 3 केस मैं पहले करा चुका हूं और 3 केस ये हो गए यहाँ पे। अब बात करते हैं दूसरे वाले मिरर की, जो कि मिरर है आपका कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। सबसे पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो उस केस में जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले ये आपका कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ये पोल, यहां फोकस होगा इसका इधर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लेफ्ट में। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेफ्ट में इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है तो आपकी जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये जो मिरर है आपका ये डाइवर्जिंग मिरर है ऐसे, ठीक है। लेकिन हम जब इनको पीछे बढ़ाएंगे तो हमें कैसा लगेगा, रूल तो वही है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रूल के अकॉर्डिंग वो सेंट्रो फोकस में से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद, या फोकस में से पास होती हुई दिखाई देगी। तो यही है आपका रूल, यही है, फोकस में से पास होती दिखाई देंगी। तो यहां पर नेचर क्या हो गया, नेचर तो इसमें वर्चुअल ही रहेगा। और साइज क्या हो गया, साइज वही हो गया पॉइंट साइज। और दूसरा पोजीशन क्या हो गया, एट फोकस, फोकस पर बनेगी वो जो कि मिरर के पीछे होता है फोकस उसकी, ठीक है। अब सेकंड केस है आपका ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट का मतलब थोड़ा आगे आ गया है, मतलब इतनी डिस्टेंस पर है कि आप उसको मेजर कर सकते हो डिस्टेंस को। ये आपका जो है मिरर है कन्वेक्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है, तो रूल के अकॉर्डिंग ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस में से आ रही है, ठीक है। फिर दूसरा रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी ऐसे ऐसे, तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। लेकिन हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपकी जो दोनों रेज है वो यहां पे इंटरसेक्ट हुई है, यहां पे ये ए डैश बी डैश, छोटी सी इमेज बनेगी, बिल्कुल छोटी भी। तो नेचर क्या होगा इसका,
नेचर वही होगा सेम, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। दूसरा साइज क्या होगा, स्मॉल साइज होगा, स्मॉलर साइज होगा। पोजीशन कहाँ होगी, बिटवीन P एंड F या बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ही बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी आपकी। ठीक है, तो ये था आपका कन्वेक्स मिरर और पहले कर चुके हैं कनकेव मिरर। क्लियर है, अच्छे से रे डायग्राम आने चाहिए। ये इसके अंदर ये वाला जो सेकंड वाला पार्ट है, जो पोजीशन है उसकी इनफाइनाइट वाली, वो इंपॉर्टेंट है कन्वेक्स में। क्लियर है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना और मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा, वो आपको सोल्व करना है।